भुरकुंडा लोकसभा चुनाव में परिवर्तन एवं क्रांति दिवस के अवसर पर विशाल परिवर्तन रैली के आयोजन को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कार्यालय स्थित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हजारीबाग में होने वाले 7 नवंबर को क्रांति दिवस के अवसर पर विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पोचाई प्रसाद ने किया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, रामगढ़ जिला सचिव विष्णु कुमार, पतरातू अंचल सचिव मनोज कुमार महतो उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद से हजारीबाग की जनता अब उब चुकी है। हजारीबाग में विस्थापन लोग झेल रहे हैं। अडानी से लेकर कई कॉर्पोरेट घराने हजारीबाग में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन किसानों का अधिकार नहीं मिला, आम जनता का अधिकार भी नहीं मिला। उस पर सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। हजारीबाग के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को हराया है। इस बार हजारीबाग लोकसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाप को हराया है और बेटा को भी हराएंगे और भाकपा के उम्मीदवार की जीत होगी। नेताओं ने कहा कि 7 नवंबर को क्रांति दिवस की अवसर पर हजारीबाग में बड़ी रैली की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान, मजदूर, दबे कुचले लोगों के आवाज बनकर लगातार लड़ती रही है। जनता के जन सवालों को लेकर लगातार लड़ती रही है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक एक कार्यकर्ता मैदान में डटेंगे। 7 नवंबर के बाद सभी प्रखंडों में जीबी बैठक, बूथ कमेटी का निर्माण, बूथ कमेटी की बैठक कर चुनाव की तैयारी में लोग लगेंगे। बैठक में राज्य परिषद सदस्य निमन यादव, मनोज पाहन, पप्पू कुमार, नारायण प्रजापति, विनोद बेदिया, अर्जुन रामेश्वर, कुमार यादव, गिरी, राहुल कुमार, राजकुमार, ताप्ती नरेश बेदिया, विजेंद्र मुंडा, अविनाश बेदिया, कुलदीप राम, संजय बेदिया, अनिल बेदिया, सुरेंद्र बेदिया के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। अंचल कमेटी की बैठक पोचाई प्रसाद जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। हमारे साथ जिला सचिव विष्णु कुमार जी, प्रखंड सचिव मनोज जी, राज्य परिषद सदस्य निमन जी और अन्य साथी हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 7 नवंबर को नवंबर क्रांति दिवस के अवसर पर हजारीबाग में एक विशाल परिवर्तन रैली के आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किया गया है और उसी के आलोक में हम लोग लगातार गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चलाना, अपने साथियों को और जनता से लोगों को अपील करना कि हजारीबाग के जो वर्तमान सांसद हैं, और गांव के लोगों ने बताया कि हजारीबाग के अंदर जो वर्तमान सांसद है, 2 बार सांसद रहने के बावजूद गांव में उनको कोई पहचानता नहीं, चिंता तक नहीं है। अगर नया लड़कन से पूछिए हजारीबाग के सांसद कौन है तो नाम तक लोग नहीं बताएगा। जो 2 बार सांसद रहा, 2 बार पहले भी सांसद रहा, उसका बेटा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग कहते वंशवाद के नारा देने वाले जसवंत सिन्हा जी के बेटा किसका है? जयंत सिन्हा बेटा किसका है? वंशवाद का नारा। और 2 बार रहने के बावजूद उनकी पहचान नहीं है। केवल मोदी के नाम पर जैसे चुनाव जीतने वाले जयंत सिन्हा जी की हालत बहुत खराब है भी राजनीतिक तौर पे, और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस परिवर्तन की लहर में सबसे आगे है और आगे बढ़ करके और काम करेगी। और फिर इस बार हजारीबाग से लोकसभा क्षेत्र में लाल परचम फहराएगा और उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग हजारीबाग में 7 नवंबर को परिवर्तन रैली रखे हैं और उसी की सफलता के लिए हम लोग गांव-गांव में घूम करके और उसी का आलोक में आज भी हम लोग बैठ करके निर्णय ले रहे हैं और यहाँ से भी लोग हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी हजारीबाग भाग लेंगे। हजारीबाग सांसद का पहचान नहीं होने का क्या कारण है? क्यों नहीं पहचानते? कोई काम नहीं है। एक तो मोदी जी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, बाबूजी के नाम पर, कभी आप चेहरा देखे थे तो 2 टर्म में जसवंत सिन्हा जी का झंडा ढोए, अब जयंत सिन्हा जी का झंडा ढो रहे हैं। कल आने वाले हजारीबाग की जनता इतनी महान है, कल उनका भी बेटा का झंडा ढोवेगा। इसलिए जनता की तौहीनी है, उनके अरमान की तौहीनी है। इसलिए हजारीबाग की जनता इस पर मन बना लिया है कि अबरी 2004 की तरह फिर परिवर्तन होगा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाप को भी हराया था और बेटा को भी हराएगा।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।